नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। और एक दिन मेरे को ये बोला था कि आपको कोर्ट में देख लेंगे हम, लीगल नोटिस आएगा। फिर भी मैंने कुछ सर बोला। सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सर हम आपको ऐसे बोल रहे हैं सर। और एक दिन हमको होम विजिट की धमकी दी थी कि आपको घर पे आके बताया जाएगा और आपके रेफरेंस नंबर से पैसे ले लिए जाएंगे। सर अननेसेसरी टॉक करेंगे, सोल्यूशन नहीं है। पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, कॉल्स आएंगी आपको कंटिन्यू। सर आप ये मत बोलिए कि आप अननेसेसरी मतलब टॉक। कंटिन्यू कॉल आएंगे मैडम? फिर बोले सर आपका पेमेंट। अरे किससे बात करनी है गधी? मेरे को नहीं आ रहा है। आप अरे गधे हम नहीं, आप है, ठीक है ना? गधी किससे बात करनी तमीज है? से आपको भी बात करने आना चाहिए। पहले तो ना तमीज से बात कीजिए, बिल्कुल तमीज से, ठीक है सर? घर में भी आप अपने घर वालों को तो ऐसे ही बोलते हैं। चकल निकल यहाँ से। अरे हुआ कुछ नहीं, आपके बोलने से हम लोग अपडेट करें ना सर। भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे क्या मतलब है तो तुम आप लोगों क्यों चले जाओ? आप भी चले जाओ ना भाड़ मरो में कहीं सर, आपको जाके। जाना है तो आप जाओ मर कहीं जाओ जाके। फिर। अरे कितना सर क्या दर्द है बातें तुम्हारे कर रहे हो अंदर। सर? अरे आते वाह, किसी क्या ने बातें निचोड़ की दिया है। है क्या तुम्हें? छोड़ो ना ये सब, बताओ पेमेंट कभी करोगे? आते किसी ने फालतू निचोड़ा है क्या बकवास तुम्हें? मत करो। तो अगर आप अपने इस केस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि क्या केस किया गया, किस वजह से किया गया है आपके ऊपर, हाँ। तो इस केस की पूरी जानकारी आपके लोकल एरिया ओडिशा के कोई सरकारी वकील हैं जिनका नाम है एडवोकेट अमित कुमार। अच्छा। उनसे आपको इस केस के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है कि क्या केस है, किस वजह से किया गया है आपके ऊपर। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। गुड आफ्टरनून, डॉली बात कर रही हूँ लेसी के बिहार से। 5151 नंबर सीट से बात करें। किससे बात करनी है मैडम आपको? सर 5151 नंबर की इज्जत से बात करनी है सर। 5151 क्या होता है? मैं पूछ रहा हूँ किसको फोन लगाया आपने? सर मुस्तफा जी से बात करनी है सर। और आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं लेसी के बिहार से बात कर रही हूँ सर। ठीक है मैडम, आपका नाम? सर डॉली नाम है सर। बताओ मैडम, मुस्तफा बोल रहा हूँ। आपका सर लेसी पे में अमाउंट ही चल रहा है सर। 2024 से पेमेंट नहीं करे सर, क्या इशू आ रहा है सर? फंड इशू चल रहा है मैडम। जी सर। फंड इशू चल रहा है, फंड इशू। सर आपको कॉल्स आ रही हैं कंटिन्यू। आपका टोटल आउटस्टैंडिंग सर 4896 रुपीज से 1063 रुपीज लेट फीस इंक्लूड हो गया है। अच्छा। और आपको कॉल्स आ रही हैं, आपने सर पेमेंट के लिए भी बोला है सर। हाँ तो करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा। जी सर। करवा दूंगा 5 तारीख तक। 5 को करेंगे सर? हाँ जी, 5 तारीख तक क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, अभी क्या इशू आ रहा है सर? आप अभी थोड़ी पैसे की दिक्कत आ रही है मैडम, थोड़ा हाथ तंगी में चल रहा है। सर आप ट्राई कीजिए, अरेंज करके करा दीजिए सर। जी मैडम, जी मैं ट्राई करता हूँ, जल्दी तो कब करवाऊंगा। तक कर देंगे सर? अगर आप अरेंज करते हैं तो आप 1-2 दिन में पेमेंट करा देंगे सर? 5 तारीख तो ऑलरेडी आप बोल रहे हैं सर पे कर देंगे। तो वही बोलूंगा ना, बार बार अलग डेट थोड़ी चेंज करूंगा क्या? तो आप 5 तारीख को आपने पहले बोला था सर, तो आपकी सैलरी आएगी या फिर आप अरेंज करके मेरा पेमेंट दोस्त कराएंगे? उधार देगा मैडम मेरे को 5 तारीख को। सर उससे पहले पॉसिबल नहीं होगा सर? नहीं, उससे पहले पॉसिबल नहीं होगा। उसके पास में 4 तारीख को आएंगे और वो मुझे 5 तारीख को देगा। सर आप ट्राई कीजिए ना, ऑलरेडी सर इतना टाइम हो गया पेमेंट ड्यू हुए सर। 30 अप्रैल मैडम मेरे से तो हो नहीं रहा, आप आके ट्राई करवा दो। ठीक। मेरे से तो हो नहीं रहा, आप आके ट्राई करवा दो। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं सर? मैं कैसे? मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। आप साथ में चलोगी तो हो सकता है कोई सुन ले मैडम। सर आपने इससे पहले भी सर आपने 10 सितंबर को भी बोला था सर, बट आपने पे नहीं किया ना सर। मैडम बोला तो आपने भी बहुत कुछ था मुझे, मैं तो कभी नहीं कहता आपको। सर आपने अमाउंट यूज किया है सर, हम तो आपने मेरे को एक दिन ये बोला था कि पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। सर ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है सर कि हम आपको अब बोलेंगे सर पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है सर। हाँ बोला था, धमकी दी थी मुझे। और एक दिन मेरे को ये बोला था कि आपको कोर्ट में देख लेंगे हम, लीगल नोटिस आएगा।
फिर भी मैंने कुछ सर, बोला? सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सर हम आपको ऐसे बोल रहे हैं सर। और एक दिन हमको होम विजिट की धमकी दी थी कि आपको घर पे आके बताया जाएगा और आपके रेफरेंस नंबर से पैसे ले लिए जाएंगे। हमने कुछ बोला? और एक दिन हमारे पड़ोसी को भी कॉल आया था मैडम आपकी तरफ से। माफी चाहूंगी सर, नेसेसरी टॉक के लिए कॉल नहीं रिसीव हुई है सर। मैडम हमारे नेबर्स को कॉल आया आपकी तरफ से, अमाउंट में हमारे लोन के पैसे उनसे मांगे जा रहे हैं मैडम। हमने कुछ बोला? किससे मांगे जा रहे हैं सर आपके लोन? हमारे neighbor से। लोन की रिगार्डिंग कॉल्स नहीं आ रही सर, ये तो आपके पहले सर्विस यूज किया था उसकी रिगार्डिंग कॉल्स आ रही हैं आपको। अरे मैडम हमारे पड़ोसियों को कॉल जा रहा है लोन के लिए, वो कह रहे हैं कि आपके पड़ोसी ने लोन लिया है, पैसे दो। और उनको ये डराया जा रहा है कि आपके नंबर दे रखे हैं गारंटर में। सर हमारे साइड से थर्ड पर्सन को डिटेल शेयर ही नहीं की जाती सर। आप कैसे बोल रहे हैं कि हम थर्ड पर्सन को डिटेल शेयर कर रहे हैं? आप ही का नाम से कॉल आया था, बोल रहे थे लेगी पैसे लोन लिया था। सर किसी के भी नाम से कॉल आया हो, थर्ड पर्सन को डिटेल शेयर करना अलाउ नहीं है। हम थर्ड पर्सन को डिटेल नहीं शेयर करते हाँ, हैं तो पहले सर। तो हुई थी आप डिटेल शेयर हुई थी मैडम। टॉक मत कीजिए सर, अननेसेसरी टॉक मत कीजिए सर। नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई झूठ नहीं बोल रहा मैडम, सच बात है ये, मैं वही कह सर रहा वो हूँ आपको सच। पता है सर, मैं बोल ही नहीं रही हूँ सर, आप झूठ बोल रहे हैं। पर हमारे साइड से भी सर हम भी झूठ नहीं बोल रहे, हमारे साइड से थर्ड तो पर्सन आप भी झूठ नहीं बोल रहे हो, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा, तो मैडम फिर ये झूठ कौन बोल रहा है उसका पता करो ना। सर वो आपको पता होगा ना सर। मुझे कैसे आप पता बता रहे चलेगा हैं, मैडम? आप इंटेलिजेंट बता तो आप हो मैडम। सर हमारे साइड से सर थर्ड पर्सन को डिटेल शेयर करना अलाउ नहीं है। हम आपको जितनी बार कॉल करते हैं आप इतनी समझदार हो, आप पता लगवा दो ना उसका। जी आप इतनी समझदार हो, पता लगवा दो ना कौन झूठ बोल रहा है उसका। सर हम थर्ड पर्सन से बात ही नहीं करते हैं सर, हम नंबर पहले कंफर्म करते हैं सर। राइट पर्सन होता है जब भी हम बात करते हैं सर। आप कैसे कह रहे हैं सर हम आपके पड़ोसी से सर? क्या पता मैडम, उनको तो गाली भी दी थी उस टाइम। सर अननेसेसरी टॉक मत कीजिए सर। आप सर वो तो मेरे से झगड़ा करने आ गए थे, वो तो अच्छा हुआ मैंने तलवार निकाल ली। सर सोल्यूशन नहीं है सर, अननेसेसरी टॉक करेंगे सोल्यूशन नहीं है। पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, कॉल्स आएंगी आपको कंटिन्यू सर। आप ये मत बोलिए कि आप unnecessary मतलब talk मत कंटिन्यू कॉल आएंगे मैडम, हर मिनट आएंगे? कीजिए। जी सर, जी सर। अच्छा जी, मैं एक ही कस्टमर बचा हूँ आपकी कंपनी के पास जो हर मिनट मुझे कॉल करेगा, बाकी लोगों से पैसे नहीं लोगे? जी सर। बाकी और भी तो लोग होंगे जिन्होंने लोन लिया है, जिनका EMI बाउंस, उनको भी तो कॉल करो मैडम। सर आपने सबको बारी बारी कॉल करो ना, मेरे को एक ही बंदे को कह रहे हो कंटिन्यू कॉल आएगा, तो ये गलत नहीं है क्या? ये भी तो एक तरह का अत्याचार ही है ना कस्टमर के ऊपर। देने के लिए। हेलो, आवाज आ रहा है सर आपको? कौन हेलो, कौन बोल रहे हो? RBL से बात कर रहे हैं सर। कार्ड का पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक आप? आपको ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है क्या? कस्टमर को पहले तो ये बोलो कि आवाज आ रहा है क्या आपको, फिर आप बोलो कि पेमेंट क्यों नहीं हो रहा आपका। अरे तो आप तमीज response अमीज नहीं है दे क्या रहे हैं। तुम्हारे अंदर? नॉर्मल से तो बात कर रहे हैं, सुनाई आपको नहीं दे रहा है क्या? अरे बेवकूफ, तुमको ये बोलना चाहिए नमस्कार सर मैं RBL से बोल रही हूँ, क्या मेरी बात उनसे हो रही है? आपको एक ही लाइन में सब कुछ कंफर्म हो जाएगा ना। बेवकूफ, पहले तो क्वालिटी आवाज का टेस्ट करेगी। मेरा आवाज आ रहा है सर, फिर बोले सर आपका पेमेंट। अरे किससे बात करनी है गधी? मेरे को नहीं आ रहा है। आप अरे गधे हम नहीं, आप है, ठीक है ना? गधी किससे बात करनी है? आपको भी बात करने आना चाहिए। अभी तक भी नाम नहीं बताया किससे बात करनी है, और बहस करने लगी है मेरे से। 2 बार बोलती हैं, ठीक है ना? बहस क्यों कर रही हो? नाम बताओ कस्टमर का। शेखर कुमार, सुनाई दे रहा है आवाज? क्या? शेखर कुमार। हाँ बोलो, क्या हुआ? पेमेंट क्यों नहीं हुआ अभी तक? सेटलमेंट करेंगे इसको। तो ये एक बारी में बोलने नहीं सक रहे थे आप तब से? तो एक बार में तुमको नाम लेते हुए शर्म आ रहा है? शर्म क्या आएगा? 50 बार तो नाम ले रहे हैं। कब लिया है 50 बार? फर्स्ट में अरे, तुमको ऐसे बोलना चाहिए, सुनाई नमस्कार जब सर नहीं मैं देता RBL है से ना, बात तो कर एक रही हूँ, बार मेरा बोल नाम दिया ये है, कि क्या जो कि मेरी मेरे को बात सुनाई नहीं क्लियर दे से रहा हो रही है? एक ही लाइन में हो गया ना, सब क्लियर है। तो पता बोले नहीं तो कहाँ से आपका फोन काट तुमको दिया भेड़ ना। बकरियों को यहाँ से लाके भर दिया इधर जाके एजेंसी में। आप होंगे भेड़ बकरी, ठीक है ना? यहाँ पे रिस्पेक्ट से बात करने नहीं आता। रेस्पेक्ट से बात करना नहीं आता? तुमको तो बात करना ही नहीं आता। हाँ तो आपको बहुत आता है बात करने। हाँ, कितना पैसा है तुम्हारा? क्या बोले? पैसा कितना है? क्या पैसा कितना है? क्या क्रेडिट कार्ड का कितना पैसा है RBL का? आपका? हाँ मेरा 1,77,000। मेरा फोन किया तो मेरा ही पूछूंगा, किसी और का पूछूंगा? 1,77,000। सेटलमेंट करूंगा इसको। 275। तो इतना टाइम से फोन कर रहे, तो फोन तो रिसीव नहीं कर रहे थे, तो पहले क्यों नहीं बताया कि सेटलमेंट करना है? पहले कब? रात को? कल? परसों?
देख लीजिएगा एक बार कॉल करके कि कितना बार कॉल गया आपको, ठीक है। मुझे तो अभी कॉल आया आपका। एजेंट के साइड से भी कॉल गया होगा, आपने कॉल रिसीव नहीं किया था। अभी कॉल रिसीव किया ना, बताओ ना क्या हुआ। अब लास्ट डेट आ गया, उसके बाद थोड़ी 1-2 दिन के अंदर आज settlement हो कौन सी जाएगा। लास्ट डेट है? लास्ट डेट तो 30 तारीख को होता है। 30 तारीख को लास्ट डेट होता है। ये फर्स्ट बार पेमेंट कर रहे हैं क्या आप? हाँ, आपको पता नहीं आपका 22 तारीख को लास्ट डेट है? तो 22 तारीख को लास्ट डेट है, तो आज तो 19 तारीख हुई है। लेटर निकलने में 2 घंटे लगते हैं, मुझे मत सिखाओ। लेटर निकलने में 2 घंटा लगता है? हाँ, बोलो कितने अच्छा। लेटर निकलवाने हैं, मैं निकलवा देता हूँ। तो ठीक है, आप खुद ही निकलवा के खुद ही पेमेंट कर दीजिए ना फिर। हाँ, तो फिर मैं खुद ही निकलवा के कर दूंगा, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक मुझे। है, आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप खुद ही लेटर निकलवा के और पेमेंट कर दीजिए, ठीक ये है। ऐसी बकवास करते हो ना तुम, इसलिए तुम्हारा पैसा नहीं आ रहा टाइम पे। ये मेरा काम थोड़ी है, आपको पैसा देना आपका नहीं देना है वो आपका मन है ना। मेरा मन तो पता नहीं क्या है, उसको छोड़ो। आपका काम क्या है? ना आप अपना नाम बता रही हो, ना सेटलमेंट अमाउंट बता रही हो, ना ढंग से बात करना आता है तुमको। पता नहीं कहाँ से लाए हो तुमको। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छी जगह से लाया है सर, आपको तमीज नहीं है, आप तो गधे बोल रहे हो। मेरे को तमीज नहीं है। अभी सेटलमेंट का पूछा, आज होगा क्या? अमाउंट का पूछा, आपको पता नहीं है। नाम पूछा, आपसे ही है। अरे क्या है? अरे आप खुद ही बोल रहे हो कि 2 घंटे में सेटलमेंट। हाँ, 2 घंटे में 2 मिनट में होता है सेटलमेंट। ये अभी एक ठीक मेल है डाला, सर, ये 2 अप्रूवल आया, मिनट ये में आप पीडीएफ भेजा, निकलवा के 2 ईमेल मिनट किया, में ये पेमेंट लिंक आया, ये हो गया सेटलमेंट। लो। इतना छोटा प्रोसीजर होता है क्या? कितना छोटा प्रोसेस है? कोई भारी प्रोसेस है क्या मैडम? बहुत बड़ा प्रोसीजर है क्या? तो एक ही दिन में कैसा आ जाता है? अरे बताइए 2 तो देशों के settlement बीच में letter। कोई परमाणु संधि थोड़ी ना करनी है मैडम। सेटलमेंट लेटर तो भेजना ईमेल पे। इतनी जल्दी अप्रूवल थोड़ी आता है सर कि आप जितना अमाउंट बोलिए अप्रूवल मेरी बात सुनो, अगर आज शाम तक आएगा या कल तक आएगा तो भी 2 दिन का टाइम है, ठीक है ना? इतना टाइम कम नहीं होता। उससे पहले अमाउंट डिसाइड होता है, अप्रूवल की बात तो बाद में होती है। 2 दिन में सेटलमेंट नहीं होगा। तो एक काम 30 तारीख करो। तक ही सेटलमेंट होता है। हाँ, तो कोई बात नहीं, इसको फॉरवर्ड कर दो फाइल को, मैं आगे किसी बंदे से बात करके करा दूंगा। हाँ, इसके बाद वाले महीने में चल जाएगा, एनपीएम में फिर बात कर दीजिएगा settlement। एनपी में जाने दो, राइट ऑफ में जाने दो, इसको जाने दो 2-4 साल तक ऐसे ही, फिर कराऊंगा 2-3% में कराऊंगा इसको। ठीक ठीक। हेलो, हेलो बोलो, जी, शांका शुभ्रा बात कर रहे हैं बताओ। जी। गुड आफ्टरनून, मैं बीना बात कर रही हूँ, रूपरेडिस से बात कर रही हूँ, फ्रेंड्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ से। आपका पेमेंट ड्यू है सर। मरी नहीं क्या तू कल से? अभी क्या? मरी नहीं क्या अभी तक? पहले ना सही से बात कीड़े कीजिए, नहीं कैसे पड़ेगा बात कर तुझे? रहे हैं आप? कीड़े वो तो आप में पढ़ने चाहिए ना, तमीज से बोलिए पहले तो, ठीक है? महारानी है मैंने कहीं आपको की? पेमेंट के लिए बोला। क्या? कहीं की महारानी है जो तमीज से बात करूं तुमसे? पहले तो ना तमीज से बात कीजिए, बिल्कुल तमीज से, ठीक है सर? घर में भी सर, आप अपने घर वालों को तो ऐसे ही बोलते हैं। चकल निकल यहाँ से, आप निकलिए ना, कॉल रख दीजिए, चलिए। भाग यहाँ से, हट हट। ले इसको भरियो। हाँ भाई। हाँ, क्या हालचाल? हाँ सनकी, हाँ, क्या हालचाल? तू बता तेरे क्या हालचाल? बढ़िया। तो बढ़िया, था पेमेंट करना फिर रुपये रेडी का। पैसे दे देंगे, 6 महीने रुको। 6 महीने रुकूं? 6 महीने तक मैं रुकूंगा नहीं। क्यों? शादी है? मैं 6 मिनट नहीं रुकूंगा। और बता क्यों नहीं रुकेगा भाई? बाप की शादी हो रही है तेरी? अबे यार, तूने सही याद दिला दिया अब तो, है ना? हाँ? हाँ। बता है क्यों नहीं तो रुकेगा? बड़ा, मैं तो मजाक अच्छा कर लेता है तू। हाँ, बातें तो ऐसी कह रही, रुकूंगा नहीं रुकूंगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? अरे बात मजाक तो अच्छा कर लेता है भाई कहाँ जाएगा तू? मजाक रुकना तो अच्छा कर मजबूरी है तेरी। नंबर डायल कर फोन पे गाली बता के क्या। हेलो, मैं घर चली जाऊंगी, बता रही हूँ मैं, फिर वापस नहीं आऊंगी। याद रख। नाम है सनका, है हाँ। सनका। चल फिर सना करना। हाँ, लेकिन सन की हूँ मैं, सन की। हेलो। हेलो हेलो, हाँ बोलो। क्रेडिट कार्ड पेमेंट रिगार्डिंग कॉल किया था सर। मणिकंदन जी बात करो सर।
कौन सा क्रेडिट कार्ड? कार्ड नंबर है 5126 HDFC बैंक का। हाँ बोलो। सर उसका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है, आपने डेट दिया था 25 को बट अभी तक नहीं किया है। मैडम फंड आया नहीं, अब 10 तारीख तक आएगा। तो सर आपका 10 तारीख तक हम लोग नहीं वेट कर सकते ना, हमारे पास वो 10 तारीख का तो तो आप नेक्स्ट चले जाओ आपका ना, बिल वेट क्यों जनरेट कर हो रहे हो? कहीं जाएगा। जाना है वहाँ चले जाओ आप। सर सुनो ना, हमको आपका पेमेंट ही लेना है, हमारे को और दूसरा कहीं रास्ते में नहीं जाने का है। अच्छा पेमेंट आपका ही जो लेना है। बाउंस हो चुका है ना सर, तो आप 10 तारीख को फोन कर देना फिर। तो सर 10 तारीख का डेट नहीं है ना, आपका बिल तो अपडेट हो चुका है, सेकंड बिल भी जनरेट हो चुका है आपका। मैं तो नहीं कर रहा मैडम पेमेंट। तो सर आपने डेट क्यों दिया फिर? नहीं देना चाहिए था ना आपको। अब क्या हो गया? अरे हुआ कुछ नहीं, आपके बोलने से हम लोग अपडेट करे ना सर। भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे क्या मतलब है तो तुम आप लोगों क्यों से? चले जाओ, आप भी चले जाओ ना भाड़ मरो में कहीं सर, आपको जाके। जाना है तो मर आप जाओ मर कहीं जाओ जाके। फिर। आप जाओ ना मेरे सर, लिए काम कर रहे हो क्या तुम? आप जैसे लोगों की वजह से कर रहे हैं ना सर हम। तो तुम जैसे लोगों को रखा किसने? आप जैसे लोगों की पता वजह नहीं से कर कौन रहे हैं ना भर्ती करता है सर। तुमकी। हमको जो भर्ती करते ना वो अच्छे लोग होते, आप वो जैसे गधे लोगों की होते हैं, वजह गधे। से। तो कैसा होता है, जो इंसान जो होता है ना वही अपने बारे में बताता है गधे सर। होते हैं मैडम वो। हाँ आप सही बोल रहे हो आपके बारे हैं? में। टारगेट आपकी पूरा नहीं हुआ क्या सर मैडम? बहुत सुनिए ज्यादा ना प्रेशर में लग रही हो सर, आप। सर सुनिए ना, आप लग रहे सताए मुझे हुए लग हो रहा है आप। बहुत ज्यादा टेंशन में हो। सर मुझे लग रहा है आप बहुत सताए हुए हो। अरे तुम्हारा दुख तो तुम्हारी सर बातों से दर्द सर दर्द इतना साफ साफ मत झलक रहा है फालतू तुम्हारी बातें बातों करके से। क्या मतलब है सर, कितना सीधा बोलो दर्द ना, है नहीं मैडम है जेब में तुम्हारे। पैसे, हैं? नहीं है मैडम भरने के लायक। अरे मैडम सीधा लायक तो बोलो देखो, ना मेरी बात सर। सुनो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें सर पालने के लायक सर नहीं है। सर हो गया। तुम्हारे पालने के लायक इतनी नहीं है इतनी फालतू तुम्हें देखो ना, घर इससे वाले। मालूम पड़ता है आपकी क्या हैं? कितनी तरबियत है टेंशन सर। में हो मैडम? है अरे कितना सर क्या दर्द है बातें तुम्हारे कर रहे हो अंदर? सर, अरे आते वाह किसी क्या ने बातें निचोड़ की दिया है। क्या तुम्हें? छोड़ो ना ये सब, हैं? बताओ पेमेंट कभी करोगे, आते किसी ने फालतू निचोड़ा है क्या बकवास तुम्हें? मत करो। हैं? पैसे कभी करोगे ये बता दो। पैसे पैसे तो कभी नहीं करूंगा मैं तो। मत करो ये। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी मिस्टर विक्रम से बात हो रही है? हाँ जी बोल रहे हैं। ओके मिस्टर विक्रम, मैं नेहा शर्मा बात कर रही हूँ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। मेरे पास आपके नाम से एक केस की फाइल आई है जिसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। केस के बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं मैडम जानकारी तो कुछ भी नहीं है। ओके हाँ। एक्चुअली मेरे पास ये जो आपके नाम से केस आया है जो कि सिविल का केस है। सिविल अच्छा। में टोटल 250 तरह के केस आते हैं। उन 250 केस में से कोई एक केस है जो कि आपके नाम पर किया गया है। क्या केस किया गया है जानकारी मेरे को इस वजह से नहीं है क्योंकि जो मेरे पास फाइल आई है वो गवर्नमेंट की तरफ से सील पैक है। सील पैक फाइल तो ओपन गवर्नमेंट ने केस किया है क्या? जी गवर्नमेंट ने किया है केस मैडम? देखिए मिस्टर, मेरे पास जो फाइल आई है ना वो गवर्नमेंट साइड से सील पैक होकर आई है, ठीक है? अरे सील पैक आई, लेकिन सील तो तोड़नी पड़ेगी ना उसकी। बिना सील तोड़े आप कैसे केस रजिस्टर करोगे मैडम? भाई साहब यहाँ पे ना एड्रेस नाम नंबर का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है? हाँ तो मेरा नाम सेम है, सुनो नाम सेम है, एड्रेस वही है और नंबर तो आपको पता ही, बात कर ही रहा हूँ। देख पहले आप मेरी पूरी बात सुन लेंगे? बताइए। देखिए मिस्टर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास जो फाइल आई है वो गवर्नमेंट साइड से सील पैक होकर आई है वेरिफिकेशन के बिहाफ से। और सील पैक फाइल ओपन करने की परमिशन हमें नहीं होती है क्योंकि हमारा काम होता है फाइल का वेरिफिकेशन करना। अच्छा तो वेरिफिकेशन कैसे होगा मैडम? अब तो अगर आप अपने इस केस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि क्या केस किया गया, किस वजह से किया गया है आपके ऊपर, हाँ। तो इस केस की पूरी जानकारी आपके लोकल एरिया ओडिशा के कोई सरकारी वकील है जिनका नाम है एडवोकेट अमित कुमार। अच्छा। उनसे आपको इस केस के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है कि क्या केस है, किस वजह से किया गया आपके ऊपर। मैडम वो जो एडवोकेट अमित कुमार तुम जिसका नाम बता रहे हो ना, उससे तो मेरी पर्सनल दुश्मनी है। पर्सनल दुश्मनी आपसे उनकी? हाँ। समझी नहीं मैं। उसकी बहन मेरे प्यार में पड़ी हुई है ना, इसलिए जलता है मेरे से वो। अच्छा भाई साहब, सिविल का केस है ये, ठीक है? तो क्या बताओ, उसी चक्कर में कर रहा होगा फंसाने के लिए। हेलो प्रकाश जी से बात हो रही है? हाँ जी। मुझसे खुशी बात कर रही हूँ, कहाँ से? स्मार्ट कोइन से। बताओ। स्मार्ट कोइन से लोन चल रहा है प्रकाश जी आपका। कितने रुपए का? क्यों आपको नहीं पता? प्रकाश नाम है आपका?
आप बता दोगे तो घिस जाओगी क्या मैडम? तो प्रकाश नाम है या नहीं ये बताइए ना। हाँ प्रकाश नाम है। हाँ तो आपको तो पता होना चाहिए ना, लोन आपका चल रहा है। नहीं वो तो ठीक है, मेरे को तो पता है कि नहीं है, उन सब से क्या है, बताइए ना, लेकिन तुम बता बताइए दोगी ना। तो घिस हाँ, जाओगी क्या? बताइए ना। हैं? मैं कैसे मान 4 लूं? इंच कम मैं हो जाओगी कैसे क्या मान नीचे से? मैं कैसे मान लूं कि आप प्रकाश बात कर रहे हैं? वीडियो कॉल करो मुझे, क्यों करूं? स्मार्ट तो दिखता हूँ, आप मजा आ बताने जाएगा। में आपको बताने में क्या आ जा रहा है? मैडम स्मार्ट हूँ, मजा आ जाएगा। आपको बताने में क्या जा रहा है? मैं भी देख लूंगा आपको, आप भी देख लेना मुझे। आपको बताने में क्या जा रहा है कि कितने का लोन लिया था? जब पता है तो बताइए ना, जब पता तुम्हारा नहीं तो काम है ये बताइए। बताना, ये मेरा काम तो थोड़ी है। मेरा काम है, मुझे पता है कि सर मेरा काम है, तो आप भी तुम्हारा बताइए ना, काम आपको नहीं है पता कि कितने का अकाउंट की लोन लिया? डिटेल्स आपको नहीं देना, पता, तुम्हारा काम है ना आपको कि नहीं मेरा पता काम कितने है। का लोन लिया? और तुमसे आपको ये नहीं पता होता कितने है का लोन लिया? तो कहीं जाके किसी के झाड़ू आपको नहीं पर पता। बर्तन पोछे लगा लो घर में जाके मैडम, और कहीं काम नहीं मिले तो आपको मेरे यहाँ आ एडवाइस जाओ। देने की नहीं है, आपको एडवाइस देने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या या फिर करना किसी से चाहिए। शादी करके किसी के बच्चों की माँ बन जाओ मैडम, तुम्हारे बस की नहीं है ये सब कलेक्शन वलेक्शन करना। आपको एडवाइस देने के लिए बोला मैंने। मैडम देखो ऐसा है, समय निकल जाएगा, 35, 35 या 40 के बाद में बच्चे करने में समस्या होने लगती है, आपको एडवाइस देने के लिए बोला। इसलिए आप टाइम पे बताइए ना, अगर घर बच जाएगा ना मैडम कितने का चल रहा है? लोन तो कितने जल्दी का चल से रहा है ये बताइए। आप भी फ्री लोन हो का जाओगी, बताइए। जिम्मेदारियां लोन का मुक्त हो बताइए, जाओगी। मैंने कॉल